Hello student, today we continue our chapter chemical equation and reaction. Clear? Last time हम स्टडी कर चुके हैं हमारी 5 टाइप्स जो थी केमिकल रिएक्शन की. आज हम लास्ट टॉपिक करते हैं, मीन्स आज हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. क्लियर? टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या थी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिमाइंड कीजिए, जिसमें हम क्या करते थे? एडिशन करते थे किसका? ऑक्सीजन का, और रिमूव किसको करते थे? हाइड्रोजन को. इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. एवरीडे लाइफ में हमारी हर रोज की जिंदगी में क्या इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का? क्या इफेक्ट करती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी डेली मर्रा की ज़िंदगी में, जो हर रोज़ हम लाइफ कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें क्या इफेक्ट है? उसमें कहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गई और कहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो गए, उसको स्टडी करेंगे. तो दो बहुत ही कॉमन से इफेक्ट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में. टू मोस्ट कॉमन इफेक्ट. ऐसे कौन से दो कॉमन इफेक्ट हैं जो हम देखते हैं? फर्स्ट इज कोरोजन ऑफ मेटल एंड सेकेंड इज रैंसिडिटी ऑफ फूड. क्लियर? दो ऐसे कौन से कॉमन इफेक्ट हैं, कौन से इफेक्ट हैं हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं. तो फर्स्ट इज कोरोजन ऑफ मेटल एंड सेकंड इज रैंसिडिटी ऑफ फूड. क्लियर? एक बार ओरली डिस्कस करते हैं, फिर इनको रिटर्न करके समझेंगे क्या चीज़ है. कोरोजन ऑफ मेटल. मेटल पता है आप सभी को? क्लियर. कोरोजन की बात करते हैं. कोरोजन क्या है? आप सबने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे को जंग लग जाता है. कभी कभी जो आयरन है, आयरन के आपके गेट होते हैं, ठीक है, मतलब डोर्स होते हैं आयरन के, पिलर्स होते हैं, और कभी कभी जो आपकी रेलिंग होती है वो आयरन की होती है. आपने बहुत सारे प्लेसेस पे देखे होगा जो ब्रिजेस बनते हैं वो आयरन के बनते हैं. क्लियर? तो जो आयरन है उसका आपने एग्जाम्पल देखा होगा, कभी कभी उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बन जाता है, एक रेड रेड से कलर का सब्सटेंस आ जाता है. ठीक है, क्लियर? तो वो क्या है और क्या चीज़ है? तो पहले स्टडी करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल. कोरोजन ऑफ मेटल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मेटल का सरफेस है वो धीरे धीरे खाते जाते हैं, मतलब उस मेटल सरफेस को बिल्कुल ख़त्म करते जाते हैं, धीरे धीरे उसको खाते जाएंगे. क्या क्या चीज़ें? एयर, मॉइस्चर या फिर कोई केमिकल. ठीक है, हवा के कांटेक्ट में आने से, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से. मॉइस्चर का मतलब जिसमें हवा और पानी दोनों हो. क्लियर? जैसे बारिश का मौसम होता है उस टाइम. या फिर केमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से हमारा जो मेटल का आउटर सरफेस है, जो लेयर है, जो बाहर की लेयर है, वो धीरे 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 फिनिश होती जाती है और जो मेटल है वो क्या होता है? डैमेज जाता है. इसी कोरोजन के होते हुए हमारी बहुत सारी मेटल वेस्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग अ ईयर. कोरोजन को आयरन के केस में बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. क्लियर? क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके. ऐसे ही हमारे दूसरे मेटल है जिनके ऊपर कोरोजन होता है, लाइक सिल्वर, जो चांदी होता है उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है. ठीक है. ऐसे ही जो कॉपर है, जो तांबा होता है, कॉपर के तो हम यूटेंसिल्स भी यूज़ करते हैं. आप वाटर बॉटल आ रही है आपकी कॉपर की, जग होता है आपका तांबे का जिसमें बोलते हैं कि पानी अच्छा होता है, सुबह उठकर पीना चाहिए. वही जो कॉपर है आपका, वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है या फिर किसी केमिकल के कांटेक्ट में आता है, तो जो ऊपर उसका सरफेस है, जो उसकी आउटर लेयर है, वो ग्रीन हो जाती है. क्लियर? तो उस केस में कोरोजन का कैसा कलर है? ग्रीन. आपसे कलर भी पूछ सकते हैं. ठीक है. तो कोरोजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल को खाया जाता है धीरे धीरे. किसके थ्रू? या तो एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल के थ्रू. क्लियर?
उसकी आउटर लेयर को, जो उसका आउटर सरफेस है, उसको धीरे धीरे खाते रहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन ऑफ मेटल। ओके, क्लियर? तो ये तो था हमारा कोरोजन। अब इसको राइट डाउन करते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कौन से मेथड है जिनके करने से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन क्या है, इसी प्रोसेस को स्टडी करते हैं। सो कोरोजन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस, इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज इटन अप, मतलब खाया जाता है, ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब स्लोली, दैट्स मीन धीरे धीरे, ग्रेजुअली या फिर स्लोली, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। उनके सरफेस के कांटेक्ट में जब ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है, जब मेटल की आउटर लेयर, मेटल का जो सरफेस है, उसके कांटेक्ट में ये सब चीज़ें आएंगी, तो वो मेटल को धीरे 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 खाते रहेंगे और उसको फिनिश करते रहेंगे। क्या क्या चीज़ें आएंगी? या तो वो एयर के कांटेक्ट में हो, मॉइस्चर भी हो और कोई केमिकल भी हो। क्लियर? तो क्या है कोरोजन? इज अ प्रोसेस इन विच मेटल इज इटन अप ग्रेजुअली, दैट्स मीन धीरे धीरे, स्लोली, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस। ओके, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ओके, कोरोजन जो है वो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है। एग्जाम्पल बाद में, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन पता चल गया आपको, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों आकर करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? कोरोजन के एग्जाम्पल की बात करें तो सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर आना, वो भी कोरोजन है। ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल के ऊपर ब्लैक लेयर आना, वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है आपका। और ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर। आपको कलर भी लर्न करना है कि कॉपर के ऊपर किस कलर की लेयर आती है, कैसा कोरोजन होता है, और सिल्वर के ऊपर कैसा होता है। तो सिल्वर के ऊपर होता है ब्लैक और कॉपर के ऊपर होता है, कैसा होता है? ग्रीन। ओके, और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के केस में कोरोजन को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। और जो ये वर्ड है रस्ट, ये क्या होता है? एक फ्लैकी रेड ब्राउन सब्सटेंस होता है, फ्लैकी रेड ब्राउन सब्सटेंस। फ्लैकी का मतलब छोटे छोटे टुकड़े से बन जाते हैं उसके, रेड ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है। जो रस्ट का फॉर्मूला है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या होता है रस्ट का फॉर्मूला? Fe2O3.XH2O, फेरिक ऑक्साइड और उसके साथ में हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो X मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, सो हमने स्टडी किया कि हमारी डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। तो फर्स्ट इफेक्ट था हमारा, क्या था? कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन क्या है? वो प्रोसेस जिसमें मेटल धीरे धीरे खाया जाता है, किसके थ्रू? एयर, मॉइस्चर और केमिकल के थ्रू। ओके, और ये कैसी रिएक्शन है? कोरोजन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है।
अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो सिल्वर मेटल के ऊपर ब्लैक कलर का होता है, कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का होता है, आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन सब्सटेंस। क्लियर। और जो आयरन के केस में कोरोजन को बोला जाता है, कोरोजन ऑफ आयरन को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो रस्ट बनता है उसका फॉर्मूला भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें लर्न करना है, इट्स इम्पोर्टेंट, फॉर्मूला भी आ सकता है आपके लिए। ओके, तो ये था हमारा कोरोजन ऑफ मेटल। अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम इस कोरोजन से बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। ओके, क्लियर। तो डेफिनेशन एक आपके जो एग्जाम में आएगा वो एक शॉर्ट नोट राइट डाउन करना आ सकता है कोरोजन के ऊपर। तो मेथड ऑफ प्रिवेंशन करते हैं, क्या क्या है मेथड ऑफ प्रिवेंशन हमारे। कोरोजन के लिए क्या क्या मेथड ऑफ प्रिवेंशन है, हम छोटी क्लासेस से करते आए हैं। क्या क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। ओके, हमें डिटेल में राइट डाउन नहीं करना है, हमें सिर्फ मेथड्स के नाम याद रखने हैं, हमारा डिटेल स्टडी नहीं है इस लेवल पे। ओके, वैसे अगर करना हो तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बाय पेंटिंग, पेंट करके अपने मेटल सरफेस को पेंट करके हम बचा सकते हैं। बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग करके और ग्रीसिंग करके बचा सकते हैं, ग्रीस लगा के, उससे वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। बाय गैल्वेनाइजेशन, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो मेन ये आपके 4 मेथड हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने मेटल को कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके ऊपर कोरोजन ना हो। क्लियर। तो पेंट करके, ऑयल और ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके। जो ये गैल्वेनाइजेशन है ये क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, एक जिंक की लेयर लगा देते हैं आयरन और स्टील मेटल के ऊपर, ताकि वो क्या हो, वो रिएक्शन ना करे जल्दी से। ओके, क्लियर। अप्लाइंग जिंक लेयर, जिंक कोटिंग या लेयर ऑन आयरन और स्टील, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। जब जिंक की कोटिंग करते हैं हम आयरन या स्टील के मेटल्स के, मतलब इन जो भी हमारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसमें भी हम दूसरे मेटल की लेयर, एक थिन लेयर लगा देते हैं जिस मेटल को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर। अप्लाइंग थिन लेयर of any metal on other metal to protect it from corrosion। उसको कोरोजन से बचाने के लिए हम लगा देते हैं, इसमें हम कर सकते हैं निकल की और टिन की प्लेटिंग, निकल और टिन प्लेटिंग। ठीक है, इन दो की हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, निकल और टिन की। क्लियर। तो ये था हमारा कोरोजन ऑफ मेटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपका जो इम्पोर्टेंट है वो एक राइट डाउन करना है नोट आपको कंप्लीट, तो वो 2-3 मार्क्स में आ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन लिखनी है, 2 एग्जाम्पल देने हैं और मेथड ऑफ प्रिवेंशन राइट डाउन करने हैं। ओके, तो ये था हमारा क्या, कोरोजन ऑफ मेटल। अब सेकंड इफेक्ट पे चलते हैं, जो हमारा क्या था, जो था हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड, वो क्या होता है उसको स्टडी करते हैं।
Excuse me student, I am thirsty, so I am drinking water. Wait for a minute. Okay, now next is जो हमारा सेकेंड इफेक्ट था क्या था, रैंसिडिटी ऑफ फूड। अब फूड से रिलेटेड कुछ है, ये वर्ड आपके लिए फैमिलियर नहीं होगा, अभी इसको कर लेते हैं फैमिलियर। रैंसिडिटी क्या होती है, जब भी हमारा फैट या फिर ऑयल या फिर फूड जिसके अंदर फैट और ऑयल प्रेजेंट है, क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, हम जो भी फूड बनाते हैं, आप करी बना रहे हैं, कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें ऑयल डालते हैं, ठीक है, मिल्क हो गया, बटर हो गया, बहुत सारे फूड हैं, आपके स्नैक्स हो गए, वटएवर जो भी आपके खाने की चीज़ें हैं, मोस्टली फ्रूट्स को छोड़ के, ठीक है, और रो वेजिटेबल्स को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं उन सब में फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है। ओके, जब वो फैट और ऑयल कॉन्टैक्ट में आता है एयर के बोल दो या फिर ऑक्सीजन के बोल दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्लियर, जब फैट और ऑयल या फिर जो फूड जिसके अंदर फैट और ऑयल था वो कांटेक्ट में आता है एयर के या फिर ऑक्सीजन के, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने की वजह से वो फूड स्टेल हो जाता है, मतलब बासी हो जाता है, आपका खाना स्टेल हो जाता है। ओके, और उसकी जो स्मेल है और टेस्ट दोनों चेंज जाते हैं। हम बोलते हैं ना कि ये तो ख़राब हो गई है, ये सब्जी नहीं खाऊंगी तो ख़राब हो चुकी, इसकी स्मेल देखो, इसमें से स्मेल गंदी आ रही है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है, टेस्ट करके देखते हैं तो टेस्ट भी ख़राब लगता है, वही है रैंसिडिटी आपकी, उस प्रोसेस को ही बोलते हैं रैंसिडिटी। ओके, क्लियर, तो रैंसिडिटी क्या है, वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, एरियल ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का। एरियल मतलब एयर की वजह से, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, ठीक है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आया तो उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, रैंसिड हो गया, ठीक है। और पता कैसे चला रैंसिडिटी का, एक अनप्लीजेंट स्मेल होगी और टेस्ट चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो राइट डाउन करते हैं रैंसिडिटी। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रैंसिडिटी क्या है, व्हेन फैट और ऑयल, व्हेन फैट और ऑयल, डायरेक्टली फैट और ऑयल, और फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल, जो फूड कंटेन कर रहा है फैट और ऑयल, कंटेनिंग फैट और ऑयल, ओके, फैट और ऑयल एक्सपोज टू एयर। एक्सपोज का मतलब कॉन्टेक्ट में आना, मतलब खुला रख देना, कॉन्टेक्ट, एक्सपोज टू एयर और ऑक्सीजन, एयर या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है, इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। क्लियर, जब भी आपका फैट और ऑयल या फिर जो फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल है वो आपका कांटेक्ट में आ रहा है किसके, एयर के या फिर ऑक्सीजन के, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस फूड बिकम स्टेल, वो बासी हो जाएगा, बिकम स्टेल, इट गिव्स, वो देगा आपको अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा ना लगे, जो सुहाना ना हो, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। इसको क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी। क्लियर, तो रैंसिडिटी क्या थी आपकी, वो प्रोसेस जिसमें जो भी आपका फैट और ऑयल है वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उसकी वजह से जो फूड है आपका वो स्टेल हो जाएगा, बासी हो जाएगा, वो आपको एक अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट देगा, इसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। ओके, क्लियर, आप इतनी लॉन्ग डेफिनेशन ना राइट डाउन करके शॉर्ट भी राइट डाउन कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, जो भी आपको अच्छी लगे। मैं एक और करा देती हूँ आपको डेफिनेशन। ओके,
हमारी रेंसिडिटी की दूसरी डेफिनेशन हो सकती है द कंडीशन, ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ fat and oil present in food. क्लियर? एक ऐसी कंडीशन जो प्रोड्यूस की जाती है एरियल ऑक्सीडेशन के थ्रू, ठीक है, किसकी? ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मार्क्ड बाय unpleasant taste and smell, unpleasant smell and taste. This is called rancidity. ओके, एक ऐसी कंडीशन जो प्रोड्यूस की है एरियल ऑक्सीडेशन के थ्रू, किसके एरियल ऑक्सीडेशन के थ्रू? फैट और ऑयल जो प्रेजेंट था फूड में, मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। जो बताया किसके थ्रू पता चला हमें कि इसका टेस्ट ये रैंसिड हो चुका है, उसकी स्मेल और टेस्ट से। क्लियर? तो सिंपल सी बात थी, जो भी आपका फूड ऑयल जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंट है फूड में, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में आने से उसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट देगा, उसी को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। ओके, अब डिस्कस करते हैं हम मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी। क्या क्या मेथड हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी रैंसिडिटी के, जैसे हमने अभी कोरोजन के किए थे, ठीक है, ऐसे ही हमें मेथड ऑफ प्रिवेंशन करने हैं। क्या कर सकते हैं हम? नॉर्मल सी बात है, आप जब भी मिल्क वगैरह लेके आते हैं तो उसको क्या करते हैं? उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। जो भी करी, जो भी वेजिटेबल आपने बनाई, उसको भी फ्रिज में रख देते हैं, ताकि क्या हो? वो स्पॉइल ना हो, ठीक है, वो रैंसिड ना हो। बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज में रख सकते हैं, उसको लो टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है। बाय फ्लशिंग फूड आइटम विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस के साथ फ्लश कर देंगे, फिल कर देंगे उनको नाइट्रोजन गैस के साथ। जैसे आपके जो चिप्स, जो स्नैक्स वगैरह आप लेके आते हो, उन सब के अंदर होती है। क्लियर? अगर उनमें से वो गैस रिलीज हो जाती है तो वो टेस्ट लेस हो जाते हैं, उनका टेस्ट वो नहीं रहता, वो क्रंची नहीं रहती उनके अंदर, वो वैसे ही हो जाते हैं। क्लियर? तो क्या कर सकते हैं? जो फ्लशिंग फूड आइटम को कर सकते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ, बाय कीपिंग अवे फ्रॉम लाइट, उनको जो रोशनी है उससे भी दूर रख के, दैट्स मीन उनको एक डार्क रूम में रख सकते हैं, ठीक है, लाइट से दूर रख सकना है उनको, फ्रिज के अंदर रखना है उनको, या फिर फ्लश कर देना है नाइट्रोजन गैस के साथ, या फिर क्या करना है? बाय पुटिंग या फिर कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर, बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर। जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं बिल्कुल टाइट वाले, जैसे आजकल आते हैं आपके लंच बॉक्स वगैरह जिनमें आप रखते, ठीक है, उनमें रख सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट, हम जिससे ऑक्सीडेशन ना हो ऐसे केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो हमारे 5 मेथड हैं अपने फूड को रैंसिड होने से बचाने के लिए। क्या क्या हैं वो 5 मेथड आपके? ठीक है, क्या करना है? या तो आप फूड को फ्रिज में रख लीजिए, रेफ्रिजरेट कर लीजिए,
या फिर जो आपके फूड आइटम हैं उनको फ्लश कर दीजिए नाइट्रोजन गैस के साथ, या फिर उनको दूर रखिए लाइट से, ओके। या क्या कर सकते हैं, उनको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, या एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, क्लियर। तो जनरली ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आप करें तो कर सकते हैं। हमारे दो एंटीऑक्सीडेंट हैं BHA, BHT, क्लियर। BHA एंड BHT दो एंटीऑक्सीडेंट हैं आपके। फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, क्लियर। नेक्स्ट भी सेम है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन, क्लियर। ये एक्स्ट्रा है आपके एनसीईआरटी से, एक्स्ट्रा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ओके। सो आज हमने स्टडी किए हमारे दो ऐसे डेली लाइफ के इफेक्ट जो किसकी वजह से होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से। कौन से थे, कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी। कोरोजन ऑफ मेटल मतलब मेटल को धीरे धीरे खा जाते हैं, ठीक है, एयर, मॉइस्चर या फिर केमिकल, ओके। फिर हमें एग्जांपल करना है आयरन का, सिल्वर का एंड कॉपर का। उसके बाद हमें डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिवेंशन, क्या मेथड है प्रिवेंट करने के लिए कोरोजन से अपनी मेटल को, ओके। तो पेंटिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। फर्दर हमने स्टडी किया हमारा सेकेंड इफेक्ट, डेट इज रेंसिडिटी ऑफ फूड। फूड का खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, बासी हो जाना, जिसमें से आपको एक गंदी सी स्मेल आए और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाए, क्लियर। उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब जब फूड हमारा एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्लियर। दैट्स मीन वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, ओके। तो उस फूड को रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम उसको फ्रिज में रख सकते हैं, लाइट से दूर रख सकते हैं, नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं उसमें, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट, ओके। आपको ऐसे ही लर्न करना है, ये शॉर्ट नोट में आएगा आपका, क्लियर। या फिर डेफिनेशन आ सकती है 1 और 2 मार्क्स में, आपको डेफिनेशन के साथ साथ मेथड ऑफ प्रिवेंशन भी लर्न करने हैं, ओके। तो नाउ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो कल हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्टिविटीज़ और आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। थैंक यू।